नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अज़ीम खान एडवोकेट। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग फेसबुक पे देखेंगे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या नए आने वाले लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आप हर वीडियो बआसानी देख सकेंगे, और आप मेरा साथ दें ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। आज की बड़ी अहम ब्रेकिंग जो न्यूज़ अपडेट और डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। ये आज की बड़ी हेडलाइन तमाम प्रिंट, सोशल एंड और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे ये चल रही है। लेकिन तफ़सीलात क्या हैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। अब होगा क्या? क्या सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा या नहीं होगा? लेकिन आज की फ़ैसले की रोशनी में क्या कुछ हुआ, आपके सामने रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज़ुल हसन की सरबराही में एजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल हैं। मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला क्या हुआ? जी, खबर रसा एजेंसी के पेज से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई और क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने मुख्तसर फ़ैसला पढ़कर सुनाया। अदालत में फ़ैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरती फ़ैसले से इख्तलाफ किया। फ़ैसले में सेक्शन 2D1 को गैर आइनी करार दे दिया गया। फ़ैसले में कहा गया, फ़ौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 मई के 103 मुलजमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। समाअत के आगाज़ में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत में यकीन दहानी करवाने के बावजूद फ़ौजी अदालतों ने सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमें इस बारे में मालूम है, हम पहले अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल शुरू हुए तो उस्मान मंसूर ने अदालत को बताया, जो अटॉर्नी जनरल हैं, कि आइन के आर्टिकल 10(a) के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें आएंगी। दलाइल में मुख्तलिफ अदालती फैसलों के मंदरजात का हवाला भी दूंगा। ममनुआ इलाकों और अमारात पर हमला पर मिलिट्री अदालतों में जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्म फोर्सेस से मुलजमान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है। इस दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आप आर्मी एक्ट का दिबाचा पढ़ें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है, ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, आपका सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे इसका। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का भी कहता है, किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी कानून में जुर्म बन जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि लेकिन कानून मुसल्ला के अंदर मौजूद अफराद की भी बात करता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात फोर्सेस में डिसिप्लिन की हद तक हो तो ये कानून से मुसल्लह अफवाज के अंदर की बात करता है। जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अफराद भी इस कानून में आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी तशरीह जान ली जाए तो आप किसी पर भी ये कानून लागू कर देंगे, ऐसी सूरत में बुनियादी हकूक़ का क्या तस्वुर होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट वक्ती तौर पर आर्म फोर्सेस के साथ काम करने की बात करता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विस से मुतल्लिक है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन इस बात को तस्लीम करता है कि आर्म फोर्सेस मेंबरान को ड्यूटी से रोकने वाले आम शहरी भी हो सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून बनेगा, आइन और कानून फ़राइज़ की अदायगी के पाबंद आर्म फोर्सेस को करता है। कानून इन्हें कहता है कि आप फ़राइज़ अदा ना कर सकें तो आइन के बुनियादी हकूक़ का असूल आप पर नहीं लगेगा। आप इस बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जो इन्हें डिस्टर्ब करे इनके लिए कानून है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ की इस्तिलाह भी मौजूद है। मैं लियाकत हुसैन केस से भी दलाइल देना चाहूँगा। अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए
فوجی عدالتیں کیوں بنائی تھیں، عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے؟ 2015 کے ملزمان عام شہری تھے، غیر ملکی یا دہشت گرد؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزمان میں غیر ملکی اور غیر ملکی دونوں ہی شامل تھے۔ سال 2015 جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشت گردوں کے سہولت کار بھی شامل تھے۔ اٹارنی جنرل نے ایف بی علی کیس کی بھی حوالہ دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا سیکشن 21D کے تحت چارج ہوئے، دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ملزمان کا تعلق آرم فورسز سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس عدالت نے 21ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیا اور قرار دیا کہ فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ اس عدالت نے تسلیم کر رکھا ہے فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ کے تحت قائم عدالتیں جنرل ملٹری کوڈز آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں نہیں، لیکن 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں عدالت ان معاملات کا جائزہ لے چکی ہے۔ 9 مئی والے ملزمان پر تو قانونی شہادت کا اطلاق بھی کیا جا رہا ہے۔ ان ملزمان کا فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہو رہا۔ گزارش ہے کہ عدالت سیکشن 21D کو وسیع تناظر میں دیکھے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو تحریری دلائل کی بھی اجازت دے دی۔ عثمان منصور نے کہا وزارت دفاع داخلہ کی نمائندگی میں بھی میں نے کر دی۔ کچھ وزراء کے نام فریق بنائے گئے، ان کے وکیل شاہ خاور ہیں۔ عدالت نے 9 مئی متفرق درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دی، جبکہ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے سویلینس کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کو متفرق درخواستوں کے ذریعے آگاہ کیا تھا۔ الٹیمیٹلی جو فیصلہ آیا وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ اور یہ آج کی بڑی اپڈیٹ، بڑی ڈیولپمنٹ، جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں کی وہ ساری کی ساری ایک نجی چینل کی ویب سائٹ سے، خبر رساں ایجنسی کی ویب سائٹ سے آپ کو میں نے پڑھ کر آپ تک گوش گزار کی، اور جو بھی آج کی ہیئرنگ کی اپڈیٹس تھی وہ آپ تک پہنچائی۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ، آپ سے مخاطب تھا۔ جو لوگ نئے کائنڈلی مجھے فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔